हेलो गाइज, क्या हाल है आप लोग के। आज ऐसा सर दर्द हो गया ना गाइज, क्या ही बताऊं। देखो मैं आपको पहले साफ सी सीधी सी बात बताता हूँ, ठीक है गाइज। मैं हूँ इस टाइम शादी प्रोग्राम अटेंड कर रहा हूँ, अपना ही काम फोटोग्राफी, ठीक है। बात ये हुई कि दो लोग हैं, पहले मुझे बोला था मेरे साथ चलेगा, मैं बोला ठीक है, हाँ भी बोल दिया। अब मुझे ध्यान से बात उतर गई, अब मैं क्या करता भूल गया। यहाँ से भी ध्यान नहीं दिलाया मुझे कि अब ये तो ठीक है, भरोसे में था, ये बंदा भरोसे में था कि हाँ भैया वो हम लोग वहाँ चल रहे हैं, हम दोनों ठीक हो गया, ये अपने हिसाब से प्लानिंग कर रहा था। लेकिन जहाँ मैं शादी में दूसरी जगह काम पे था, उनसे भी मैंने हाँ बोल दिया, क्योंकि मैं तो ठीक है भाई, अब डेट का कहाँ याद रहता है इतना। हाँ कर रहे हैं तो रोजी वाली बात हो जाती है, ठीक हो गया, डन हो गया। तो अब तो कई बात ये होगी कि अब वो वहाँ सेम डेट है 6-7 की, अब वो वहाँ बुला रहे हैं, ये यहाँ बुला रहे हैं। अब मैंने कहा यार मैं कहाँ जाऊँ, फंस गया हूँ, मैं क्या करूँ समझ नहीं आ रहा। ऐसी सिचुएशन हो गई है ना, आगे कुआं पीछे खाई वाली बात हो गई है, करें तो क्या करें, ना करें तो क्या ना करें। अब ठीक है काम करना ही है, खाली तो क्यों बैठे हैं, ठीक है। तो अब मैंने कहा ना मैं यहाँ जाऊँगा ना वहाँ जाऊँगा, कुछ नहीं करूँगा भैया, मैं दोनों जगह कैंसिल, ठीक है, अपना अपना देख लो। जैसे ही देख लो कहा, ठीक हो गया। अब वो अपने में सेटल, ही अपने में सेटल। अब सुबह सुबह मैं सोया पड़ा हूँ, ये सुबह सुबह उठा के मेरे को ये बंदा सुबह सुबह उठा के लेके आ रहे हैं, कॉल पे कॉल आ रही है इनकी कि मैं यहाँ हूँ, आओ, ये बाहर हूँ, ये है वो है सो है। मैं अब कोई घर पे आके कह रहा है, अब मैं क्या करूँगा बताओ। अब घर पे आके वहाँ पे जब जो सिचुएशन आती है उसी हिसाब से तो काम होता है ना। वो काम मैंने किया, ठीक है, वो काम मैंने किया। फिर उसके बाद मेहंदी निपटाई, रात को ब्लॉग देखा ही होगा आपने पिछला, बढ़िया हो गया, चलो ठीक है, मेहंदी निपट गई। अब सुबह हल्दी वल्दी निपटा दी, कहाँ निपटा दी, यहाँ तो हुई नहीं, अभी कहाँ से निपटा दी हमने, 2 बजे से होनी है यहाँ, तो अभी तक मेहंदी कह रहा हूँ, हल्दी और गणेश पूजा हुई नहीं है। तो गाइस बात ये हो गई है, अब मैं क्या यार क्या करूँ, मैं फंस गया हूँ। तो अब यहाँ अभी निपटाएंगे, अब वहाँ से उन्होंने 2 लोग और भेज दिए यहाँ कि अब मैंने बोला ठीक है भैया आ जाएंगे। फिर अब वो आ रहे हैं, अब वो अच्छे से काम ही नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको कोई बंदा क्यों भेजेगा, जो मेरे को यहाँ लेके आया वो मेरे को छोड़ने को रेडी नहीं है, तो क्यों खाली फालतू में वो मेरे को छोड़ देगा और अगले बंदे पे भरोसा करके, वो अननोन है हमारे लिए, तो कैसे भेज देगा मुझे। एक तो वैसे ही फिर शहर पे अननोन पे कहाँ भरोसा होता है इतनी जल्दी। तो दिक्कत ये होगी कि अब मुझे कॉल आ रही कि भाई तुम्हारी पेमेंट काट लेंगे, या मैं काट लो भैया, और क्या कर लोगे, यहाँ काट लो, आज तक काटी तो है, काट लो, सभी ने काटी है, तुम भी काट लो, क्या ही कहें किससे। हाँ दिक्कत ही यही है ज़िंदगी में, है काट लो सब। आज तक नहीं थोड़ा काटी है लोगों ने, तुम भी काट लो, क्या कहें भाई। गाइज और तो कुछ नहीं है, एक ज़िंदगी में फिर ऐसी सिचुएशन झेल के ना फिर वही दिमाग में एक ही बात आती है कि भैया किसी को अगर कोई मन से निकल जाता है ना, दिल से एक बार निकल जाता है ना, तो फिर वो हमेशा के लिए निकल जाते हैं, चाहे अपना हो पराया हो कोई हो। फिर अगर कोई मतलब सिचुएशन जो इंसान नहीं समझता है, तो फिर वहाँ पे यही हो जाता है कि भाई देख ले तो अपने हिसाब से झेल ले। अगर अब तुम उल्टी पुल्टी बातें करोगे, ये है वो है सो है दुनिया भर की, तो फिर मन और दिल दोनों से इंसान निकल जाता है। फिर क्या ही होता है पता ही है आपको, हमसे बेटर आप जानते हो, क्योंकि हमारे साथ होते रहता है। अब क्या ही बताएं, इस लाइन में होते रहते हैं, हमारी लाइन में भी यही, अपनी फ़ोटोग्राफी लाइन में भी आज नहीं तो कल हर बंदे काम आते हैं, जो निकल जाते हैं मन दिमाग से। अब क्या ही कह सकते हैं उनके बारे में, फिर उन्हें ना याद किया जाता है ना कुछ किया जाता है, क्या कहें किससे। हम तो किसी से कुछ नहीं कहते भैया, जो कहते हैं हमसे कहते हैं, झेलने वाले हम हैं, क्या करें, झेलना पड़ेगा है। अब एक आदत ये गंदी है ना हमारी कि सामने वाले बंदे को ना नहीं बोल सकते ना हम डायरेक्ट से, एकदम जो वही लोग अच्छे होते हैं जो एकदम साफ साफ मना कर देते हैं इंसान को कि भाई मैं नहीं आ रहा हूँ तो नहीं आ रहा हूँ, या ये काम नहीं कर रहा हूँ तो नहीं कर रहा हूँ। हमसे ना नहीं कहा जाता है, फिर हम मजबूरी में अपने सारे काम छोड़ के उन्हीं के साथ जाना पड़ता है, हमें मन ना भी हो तो भी जाना पड़ता है, क्या करें फिर गाइज। और कल क्या हुआ ना हमारे साथ,
अब हमने ऐसे ही टॉप लाइट थी हमारे पास, वो कैमरे के ऊपर जो लाइट लगती है, तो वो लाइट थी हमारे पास। तो क्या हुआ कि उसके लॉक साइड ढीला हो रखा था। अब मैं ऐसे ही यूज कर रहा था, काम कर रहा था, वो अचानक से बैटरी गिरी, बैटरी के 2 टुकड़े हो गए, बैटरी अलग ख़राब हो गई और एलईडी एकदम, फिर दूसरी बैटरी लगाई तो एलईडी बोल गई, ख़त्म। ठीक है, ऐसा लॉस हो गया ना कल, ऐसे ही दिमाग में वैसी टेंशन चल रही थी, ऊपर से अलग से लॉस हो गया। फिर हम आज नई बैटरी और नई वो लेके आए, खाली फालतू का खर्चा किया हमने। ये देखो नई बैटरी लेके आए हैं अभी, और एक टॉप लाइट भी लेके आए हैं। पूरे 4-4.5 हज़ार रुपये का फालतू का झटका लग गया सुबह। अब ना लाए तो भी दिक्कत ही है ना, काम कैसे होगा, ये फालतू का झटका लग गया आज। खैर एनीवे गाइज, क्या ही कर सकते हैं, ज़िंदगी है, होते रहता है, छोटी मोटी बातें लगी रहती हैं। बस एक बात है ज़िंदगी में, यही हमेशा याद रखना कि अगर किसी चीज़ को तुम किसी को मना कर दो तो साफ मना कर दो। ये खाली हमारी तरह उसमें मत रहना तुम लोग कि हाँ ना वाली बात में खुद को दिक्कत मत देना, बहुत हो चुका है। अब आज के बाद सेम फंडा यूज करेंगे। आज तक तो नहीं हो पाया, किसी को मना नहीं कर पाते ना, क्यों हम सोचते हैं कि कहाँ लगे रहें, अपनी वजह से किसी और को नुकसान नहीं होना चाहिए, लेकिन उसी नुकसान का लोग गलत इस्तेमाल कर लेते हैं ना। बहुत गुस्सा आता है फिर ऐसे में। देखो पीछे जयमाला के लिए मंडप सज रहा है, अब काम यहीं कर लेते हैं, एक जगह तो करना ही है, क्या करें। वही है ना, ज़िंदगी में काम एक नहीं आते, काम 10 काम आते हैं, लेकिन सक्सेस एक में भी नहीं है ना। पैसा नहीं आ रहा है, मोटा पैसा कहीं से नहीं आ रहा है एक जगह से भी, दिक्कत वही है। इसलिए जो आ रहे हो, ख़ास तौर पे इस लाइन पे आ रहे हो, तो भैया पहले सोच समझ के आना। अपना सामान आप लोगों के पास होना चाहिए। अगर नहीं है, दूसरे के यहाँ जा रहे हो तो दूसरे बंदे को समझ के आना, सोच समझ के आना, उस बंदे को देखना, परखना। अगर जहाँ तुमसे ना होता है तो साफ मना कर दो, ना बोल दो, बस हो गया, बात ख़त्म। हाँ यहाँ भी, हाँ वहाँ भी, ये भी वो भी, उस पर क्या होता है, ना पेमेंट मिलती है टाइम पे, ना कुछ होता है, खाली बवाला होता है, दिमाग ख़राब होता है। फिर ऐसे में लगता है कि यार क्या कर रहे हैं हम ये ज़िंदगी में, खाली जिस तिसका काम कर रहे हैं, पैसा कोई और, मोटा पैसा कोई और छाप रहा है, हम खाली एक सरदर्द लेके घूम रहे हैं, बस हो गया। इसलिए ऐसा काम तुम कभी मत करना। अगर यहाँ पे आना चाहोगे तो यहाँ का तुम्हें अच्छे से बता सकता हूँ तुम्हें कि तुम्हें कैसे लोग मिलते हैं, क्या मिलता है, क्या नहीं मिलता है, खाली झंझट होता है। अब लगता है कि क्योंकि हमारे पास है नहीं ना अभी, खुद का सामान नहीं है ना, इसीलिए हम ये सारी कंडीशनें झेल रहे हैं, मुश्किलें झेल रहे हैं। अब दिक्कत नहीं आती, बिल्कुल दिक्कत नहीं आती, क्योंकि ठीक है भैया, फिक्स बुकिंग लो, अच्छी क्या जैसी भी आती हैं लो, अच्छे से बात करो, अपना काम अच्छे से करो, निपटाओ, बात ख़त्म। अब यहाँ कितना ही अच्छा काम कर लो पेमेंट उतनी है, कितना ही बुरा काम कर लो पेमेंट उतनी की उतनी है। अपने पहाड़ के हिसाब से होता रहा हूँ, प्लेन्स में तो अब बात अलग है, कैमरे के साथ अलग है, कैसा काम करे वो लोग चेक करते हैं, उसके बाद पेमेंट करते हैं, ठीक है, बात ये है। और इस काम में आने से पहले ये मत सोचना कि मैंने इतना सीख लिया, उतना सीख लिया तो कि हो गया मेरा, मैं कमा लूँगा, ये है वो, सिर्फ सीखोगे उतना ज़्यादा कम है। तो इसलिए जब काम सीखोगे तो झुक के काम सीखना, बस। बाकी क्या है, काम आ जाता है तो फिर अच्छे से काम करो, द एंड। यार ये ब्लॉग बनाना बहुत ज़रूरी था। आज ना ऐसा माइंड हो चुका है ना, मतलब हाँ ब्लॉग बना रहा हूँ मैं, अच्छे से बना रहा हूँ, खुश होकर बना रहा हूँ, लेकिन दिमाग में इतनी सारी टेंशन है ना, इतना सारा वो प्रेशर हो चुका है ना आज, तो मतलब दिमाग फटने को तैयार है। जैसे सिलेंडर फट नहीं जाता, फटने से कुछ देर पहले उसको ठंडा कर दिया जाता है, सेम वैसी कंडीशन हमारी हो चुकी है आज। बहुत बुरा हो चुका है आज, तो इतना बताना था, उससे भी बहुत ज़्यादा मैंने आपको बता दिया है। इसी लाइन का नहीं, हर एक फील्ड में यही बात है, आप किसी भी फील्ड में जाओगे अच्छे से काम करना। गाइज इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, आपको नेक्स्ट ब्लॉग पे दिखाएंगे हम कि जयमाला प्लस हल्दी प्रोग्राम वगैरह। अब काम करने को बिल्कुल मन ही नहीं है गाइज, सच्ची बता रहा हूँ मैं, बिल्कुल मन नहीं है। अब क्या करें, झेलते हैं, ऐसे ही नॉर्मली काम करते हैं बस उनका। चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग पे, बाय।